नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और इस वीडियो में मैं कमाल की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर अभी आपकी जॉब लगी है, अभी आपने स्टडी कंप्लीट की है और आपकी अभी अभी जॉब लगी है और अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, मुझे मुझे काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, मुझे एक अमीर आदमी बनना है। तो एक जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो दूर से गाँव से आया, रेंट पे रह रहा है और जॉब भी कर रहा है और अपने खर्चे भी निकाल रहा है और सेविंग भी करने की सोच रहा है, उसके दिमाग में ये तो होता ही नहीं है कि मैं करोड़पति भी बन सकता हूँ या बहुत बड़ा अमीर आदमी भी बन सकता हूँ। सोचता है हर कोई, लेकिन उसको मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपका ये मिशन इम्पॉसिबल मिशन पॉसिबल बना दूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। देखिए, मेरी एज 36 ईयर्स है। मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, पार्ट टाइम जॉब। पढ़ाई करते करते थोड़ा थोड़ा 18 साल का हुआ, उसके बाद मैंने अपनी थोड़ा थोड़ा सेविंग की। तो मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको एक ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपको उससे फ़ायदा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यू बिगनर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, आने वाली पीढ़ी के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम एग्जांपल लेंगे एक पर्सन का जिसका नाम है राज। तो वो गांव में रहता है, गांव से शहर आता है, पढ़ाई लिखाई करता है। पहले उसके मम्मी पापा उसको फाइनेंस करते हैं घर के खर्चे के लिए, घर के रेंट के लिए, खाने पीने के खर्चे के लिए और स्टडीज़ के लिए। अब उसकी जॉब लग गई। अब उसने सोचा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, घर वालों से पैसे नहीं लूँगा, घर वालों को तंग नहीं करूँगा, अपने पैसों से ही, अपने बलबूते पे ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। तो उसकी जॉब लगती है 15,000 रुपये महीने की। अभी अभी फर्स्ट जॉब लगी है उसकी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने पैसे कैसे कैसे बचाऊँ, कैसे कैसे सेविंग करूं। सबसे पहले वो जहाँ रह रहा है, एरिया अच्छा होना चाहिए रहने के लिए। जहाँ जिस एरिया में रह रहा है चोरी ना हो घर में, और रेंट ठीक ठाक हो, एवरेज रेंट हो। ये नहीं कि काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया में जाके आप रहो, वहाँ पे रेंट ज़्यादा पे करना पड़े। कोशिश करो कि मैं अपने रूम के साथ किसी पार्टनर को शेयरिंग में ले लूँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग में रह लूँ। जैसे एक एक रूम सेट है तो उसमें शेयरिंग में रह लूँ, 2 बंदे रह लें तो थोड़ा रेंट का बर्डन कम पड़ेगा आपके ऊपर। पहली चीज़, ठीक है, रेंट को आप मिनिमाइज़ कीजिए, थोड़ा उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ थोड़ा एक्सपेंस आपका कम पड़े। उसके बाद आने जाने का खर्चा, मेट्रो से आने जाने का खर्चा या बस से आने जाने का खर्चा, रैपिडो, उबर, बाइक वगैरह जो भी आप करते हैं ऑफिस जाने के लिए, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जॉब लगी उसके बाद एक्सपेंसिव फ़ोन या एक्सपेंसिव या बाइक खरीद लेते हैं ईएमआई। शो ऑफ करना है भाई, तो ये गलती मत कीजिए। पर्सनली ये गलती मैंने भी नहीं की थी। ज़रूरी नहीं है आपको महंगा फ़ोन खरीदना, आप दूसरा ऑर्डिनरी फ़ोन भी खरीद सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे और ब्रांड हैं जिसका आप फ़ोन खरीद सकते हैं। पर्सनली मैंने भी ऐसे ही किया था, एक सिंपल फ़ोन खरीदा था। महंगे फ़ोन से भी कॉल होगा और नॉर्मल फ़ोन से भी कॉल होगा, दोनों से कॉल रिसीव होगा, व्हाट्सअप दोनों में चल जाएगा, वीडियो दोनों में प्ले हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए एक्सपेंसिव फ़ोन मत खरीदिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मैं यूथ को देख रहा हूँ, काफ़ी सारे यूथ को। एक ऑफिस में मेरे एक लड़की थी, उसने एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीदा। मैंने उसको कहा कि ऑर्डिनरी फ़ोन में भी ये फ़ीचर है, जो आपका पास फ़ोन है वैसा ही फ़ोन मेरे पास भी है। आपका 70-80 हज़ार का है, मेरा 30 हज़ार का है, तो फीचर तो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बट डिफरेंस ये है कि थोड़ा शो ऑफ करना है, लाइफ का स्टैंडर्ड अपने आप को अपना हाई दिखाना है। तो इस चक्कर में मत पड़िए आप। एक्सपेंस, अपने जो खर्चे हैं उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, कम से कम करने की कोशिश कीजिए। सिंपल फ़ोन भी आप यूज़ कर सकते हैं 15-20 हज़ार रुपये का, उसको ईएमआई पे लेना चाहें ईएमआई पे भी ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश क्या करनी है आपको, पहला आपका साल है, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए जॉब से निकालने के बाद। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, या एमबीए के लिए या फिर किसी भी टाइप की हायर स्टडी के लिए टाइम निकाल के आप स्टडी पे आप टाइम दे रहे हैं, जॉब करने के बाद घर आके 15 मिनट हफ्ते के निकालिए, वो आप टाइम स्पेंड कीजिए स्टडी करने पे। फाइनेंशियल फील्ड की थोड़ी नॉलेज हासिल कीजिए। अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो ठीक है, आपको नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में कहते हैं हर दिन सीखने का होता है, हर दिन कुछ नया सीखने का होता है। हर दिन आप कुछ लर्न करेंगे अगर आप एक्टिव हैं मार्केट के अंदर,
अगर आप फाइनेंशियल फील्ड की नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट निकालिए, थोड़ा लर्न कीजिए सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब है जहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वहाँ से पढ़ने की थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज हासिल होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीने से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। देखो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज आपको 10% मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, अगर उसको कंपाउंडिंग करेंगे आप, तो 10 साल 20 साल बाद वो लाखों रुपया बन चुका होगा। तो कोशिश कीजिए, म्यूचुअल फंड में मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ईटीएफ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अभी इनिशियल स्टेज है आपकी, अभी आपको नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, थोड़ा सीखिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम बिल्कुल मत कीजिए, इंटरनेट ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरुआत कीजिए, एसआईपी कीजिए, कोशिश कीजिए मिड कैप के फंड में कीजिए। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 1000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट की, तो कोशिश कीजिए 2 फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या तो मिड कैप वाला फंड ले लीजिए या फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। ठीक है, अब आप इसके बारे में नॉलेज हासिल कीजिए कि मिड कैप फंड कैसा होता है, फ्लेक्सी कैप कैसा होता है। इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो फ्लेक्सी कैप फंड वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें रिस्क कम होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा एसआईपी करना शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे हमारे तो पैसे बचते ही नहीं हैं, हमारे तो पैसे सेव ही नहीं हो पाते, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक सोल्यूशन देता हूँ आपको। आपके पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है, एक सेपरेट अकाउंट और खोल लीजिए जिसमें आपको जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होगा, या मिनिमम बैलेंस कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, वैसा कुछ अकाउंट खोल लीजिए। जैसी सैलरी आए उसके अंदर, मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है, तो आप 3,000 रुपये बचाते हैं या 2,000 रुपये बचा पाते हैं, बचते हैं महीने के अंदर, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर, तो कोशिश कीजिए बचाने की। तो सैलरी आते ही उस अकाउंट में वो पैसे डाल दीजिए। आपने डाल दिए, अब उस अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड खरीदिए या निफ्टी ईटीएफ खरीदिए। ईटीएफ भी बहुत तरीके के हैं, तो सबसे अच्छा ईटीएफ मिड कैप ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, काफ़ी सारे ईटीएफ होते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। देखो दोस्तों, एक छोटा बच्चा होता है, वो एक दिन बड़ा आदमी बनता है, तो उसी तरीके से आप ज़मीन में एक पौधा डालते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं, उसके बाद उसको फल मिलते हैं, बड़ा होता है तो फल मिलते हैं आपको खाने के लिए, उस पर फूल लगते हैं। तो ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक दिन रंग लाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपये में बन जाएगी। आपके इन्वेस्ट किए हुए महीने के 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये धीरे धीरे करके वो करोड़ों में बदल जाएंगे। कंपाउंडिंग का जादू आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% का भी रिटर्न मिला एनुअली 5 साल के अंदर, वैसे तो उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने 20-20% का भी रिटर्न दिया है, 18-18% का भी रिटर्न दिया पिछले 5 साल के अंदर। एवरेज लगाइए 12% का भी मिलता है, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 या 20 साल बाद वो लाखों करोड़ों रुपया बन चुका होगा। दोस्तों, आपको सोच बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल दिया उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। भगवान जी भी उसकी मदद करते हैं जो थोड़ा मेहनत करते हैं, जो थोड़ा एफर्ट डालते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, हो सकता है शायद भगवान आपके भरोसे बैठा हो। एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए राइट जगह पे। अभी आपकी जॉब लगी है, धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, एक जॉब को छोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी सैलरी और बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके जब आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी तो अपनी सेविंग अमाउंट भी बढ़ाते जाइए। आगे आगे आपकी मैरिज होगी, आपका बेबी होगा, उसका भी एक्सपेंस है। आपके पेरेंट्स भी कुछ टाइम बाद प्रेशर डालेंगे कि मैरिज कर लो आप, मैरिज का सही टाइम आ गया जब आपकी एज 25 से 26 से 30 साल के बीच में होगी। तो तब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाइए ताकि आप आने वाली जनरेशन को भी कुछ अच्छा दे पाएँ। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सेविंग बढ़ती जाएगी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड या सिल्वर कोई भी मेटल ले लीजिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा ईटीएफ, थोड़ा स्टॉक, इस तरीके से थोड़ा एफडी, और हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर लीजिए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो,
फ़र्क इस बात से पड़ता है जो आप कमा रहे हो और उसमें से जो बचा रहे हो उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से कंपाउंडिंग हो रहा है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का मज़ा तो तब है जब आप राइट जगह इन्वेस्ट करो। इसके बारे में मैं आने वाले समय में और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश कीजिए और उनको इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके सीखिए। आप सीखेंगे तभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी शुरू में, उसके बाद गलतियों से सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से आप कामयाब एक इन्वेस्टर बनेंगे और एक कामयाब जिम्मेदार आदमी भी बनेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर।